हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार और आपका स्वागत है फिर से एक सच्ची और भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, आज जो मैं आपको घटना सुनाने जा रहा हूं, ये दिल्ली की कनॉट प्लेस की एक सच्ची घटना है। एक लड़का है जिसका नाम होता है सरोज। सरोज जो है, इसने अभी ग्रेजुएशन पास किया है और जॉब के लिए सर्च कर रहा है। एक दिन उसका जो दोस्त होता है मुकेश, वो सरोज के पास आता है और बताता है कि सीपी के अंदर ही एक कॉफ़ी शॉप के अंदर एक सर्विस बॉय की रिक्वायरमेंट है। सरोज ये बात सुन के खुश होता है। अगले दिन वो उसी कॉफ़ी शॉप पे जाता है, वहाँ उसका इंटरव्यू लिया जाता है और सिलेक्शन भी हो जाता है। सरोज खुश होता है, उसके परिवार के लोग भी खुश होते हैं। अगले दिन सरोज अपना तैयार होके कॉफ़ी शॉप जाता है। वहाँ पे कुछ ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं रहते हैं, 5-6 लोग रहते हैं बस। सभी एम्प्लॉय जो होते हैं वो सरोज का अच्छे से वेलकम करते हैं। उसके बाद उसका काम उसको समझाते हैं कि उसे वहाँ क्या करना है। सरोज का जो काम होता है उसके अंदर, वो सर्विस का होता है। कस्टमर को सर्विस देना, जो भी ऑर्डर मांगा है उनको देना, उनके टेबले से जो ऑर्डर या प्लेट जो रहते हैं उसे उठा के किचन एरिया तक पहुँचाना, बस यही उनका काम होता है। ऑर्डर लेने का किसी और का काम, इंक्वायरी का किसी और का काम, सबके काम अपने बटे होते हैं। सरोज की ये पहली जॉब होती है। सरोज को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहता है कोई बात नहीं, जॉब तो जॉब है, चाहे जैसी हो। सीपी का जो एरिया होता है काफ़ी भीड़ भाड़ का एरिया होता है। वो देखता है उस कॉफ़ी शॉप में कई लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कुछ लोग जो रेगुलर होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो नए होते हैं। तो जो ऑर्डर लेने वाला जो होता है वो नए कस्टमर को पहचान जाता है और पुराने कस्टमर को भी पहचान जाता है कि कौन नया है, कौन पुराना। जो पुराने कस्टमर जो होते हैं उन्हें मालूम होता है कि इन सर को क्या चाहिए। खैर, सरोज का काम इससे अलग होता है, उसका सिर्फ सर्विस करने का होता है। दिन बीतता है, शाम होती है। शाम के करीबन 5 बजे की बात होती है। वो सर्विस देते रहता है लोगों को। उसकी नज़र फिर बैल्कनी पे जाती है। वो देखता है कि बैल्कनी के अंदर, जो कि उसके कॉफ़ी शॉप की ही बैल्कनी होती है, लेकिन उसके रेस्टोरेंट के एरिया से थोड़ी बाहर होती है। एक शीशे का दरवाज़ा भी लगा हुआ है आने जाने के लिए। लेकिन वो आदमी वहाँ बैठा है और सबको सिर्फ देख रहा है, कुछ ऑर्डर नहीं कर रहा है। एम्प्लॉय भी अपना काम करते रहते हैं, कोई उसे ऑर्डर के लिए भी नहीं जाता है। सरोज सोचता है शायद वो पुराना कस्टमर है या फिर कोई हो सकता है कि ये इस एरिया का ओनर हो, इसलिए वो कुछ नहीं करता, वो अपना काम करता है। रात के 9 बजते हैं, उसके जाने का समय होता है। उसका जो दोस्त होता है मुकेश, उसे लेने आता है और दोनों फिर अपने घर चले जाते हैं। रात होती है। सुबह फिर सरोज अपनी जॉब पे आता है। वो फिर अपने वही काम करता है, लोगों को सर्विस देना। फिर दिन होती है, शाम होता है। फिर वो 5 बजे के बाद देखता है कि वो आदमी फिर उसी बैल्कनी में बैठा हुआ है और सबको देख रहा है। वो आदमी सबको देखता है पर कुछ ऑर्डर नहीं करता, और ना तो एम्प्लॉय उसके पास कोई ऑर्डर लेने के लिए जाते हैं
सरोज थोड़ा उसे अजीब लगता है कि क्या बात है, आखिर ये व्यक्ति है कौन। लेकिन वो अपने काम में फिर से लग जाता है। फिर उसकी छुट्टी का समय होता है, उसका दोस्त आता है और उसको अपने साथ घर ले जाता है। ये तीसरा दिन रहता है। सरोज अपने जॉब पे फिर आता है। फिर वो जैसी दिनचर्या उसकी करती है। 5 बजे के बाद वो देखता है कि फिर वो व्यक्ति उसी जगह बैठा हुआ है और वो सबको देख रहा है, लेकिन फिर कोई ऑर्डर नहीं ले रहा है, न कुछ उससे बात कर रहा है। सरोज का मन होता है कि जाके उससे पूछे कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन वो सोचता है चलो जान दो, अभी मैं नया हूँ, ऐसा ना हो कि मेरी वजह से कुछ बात बिगड़ जाए, इसलिए वो उसके पास नहीं जाता। छुट्टी का समय होता है। सरोज अपने कपड़े चेंज करके और घर जाने के लिए तैयार होता है। फिर वो देखता है कि जो व्यक्ति वो वहाँ बैल्कनी में बैठा था वो नहीं है, वो जा चुका है। अब इसके मन में प्रश्न काफ़ी जाग जाते हैं। वो कहता है यार चलो एक बार मैं पूछ ही लूँ कि वो व्यक्ति है कौन जो आता है लेकिन कुछ ऑर्डर नहीं करता, चुपचाप बैठ के सबको देखता रहता है। वो वहाँ मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर से पूछता है कि सर वो कौन व्यक्ति है जो बैल्कनी में बैठा रहता है लेकिन कोई ऑर्डर नहीं देता। अब उसकी बात सबके सुन के आश्चर्य में लग जाते हैं। मैनेजर कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग सही है, तुम क्या बोल रहे हो। वो बताता है सर कि मैं 3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ, एक व्यक्ति है जो 5 बजे के बाद बैल्कनी में रहता है और 9 बजे के बाद पता नहीं कहाँ चले जाता है, ना कोई ऑर्डर लेता है ना कुछ, बस लोगों को घूर घूर के देखते रहता है। सब उसकी बात थोड़ा आश्चर्य से सुनते हैं। सरोज नोटिस करता है कि सब ऐसे आश्चर्य में क्यों हैं। उसका मैनेजर बताता है तुम्हारा दिमाग खराब है। कहता है क्यों सर। कहता है तुम जो बात कर रहे हो उस बैल्कनी का दरवाज़ा काफ़ी दिन से बंद है, वो ना तो बैल्कनी खुलती है ना बंद होती है, वो एक फंसी हुई है वहाँ पे, किसी कारण से उसे परमानेंट बंद कर दिया गया है। कहता है नहीं सर, मैं उसे बैल्कनी में 3 दिन से देख रहा हूँ। मैनेजर उसको अपने साथ ले जाता है, उसे कहता है तुम बैल्कनी का खिड़की खोलो। बैल्कनी जो रहती है वो शीशे की दरवाज़ा लगी होती है, वो खुलता नहीं है। मैनेजर कहते देखा मैंने तुम्हें क्या कहा था। लेकिन सरोज कहता है सर मैं सच कहता हूँ कि मैं 3 दिन से देख रहा हूँ एक व्यक्ति यहाँ आ रहा है। इतने में मुकेश आ जाता है क्योंकि छुट्टी का समय हो गया रहता है। मुकेश आता है, वो पूछता है क्या बात है। सरोज बताता है कि मैं 3 दिन से यहाँ एक व्यक्ति को देख रहा हूँ, लेकिन मैनेजर साहब बता रहे हैं कि दरवाज़ा बंद है, यहाँ पे किसी का जाना ही संभव नहीं है। उसका जो दोस्त होता है मुकेश, वो कहता है सर सरोज सच बोल रहा है, क्योंकि मैं भी सरोज को लेने के लिए 3 दिन से यहाँ आ रहा हूँ और मैंने भी 3 दिन उसे वहाँ देखा है। अब मैनेजर को भी थोड़ा अचंभा सा लगता है क्योंकि उसका दोस्त भी यही बात कह रहा है। तो मैनेजर उससे पूछता है कि बताओ वो व्यक्ति दिखने में कैसा है। तो बताता है वह व्यक्ति दिखने में काला है, चौड़ा है और वो कोट पैंट पहने बैठा रहता है। उसके बाद मैनेजर थोड़ा आश्चर्य पड़ता है, वो मोबाइल निकालता है और एक फ़ोटो उसको दिखाता है। ये फ़ोटो उसी आदमी की रहती है।
पूछता है, क्या ये वही आदमी है? वो कहता है, हाँ सर, ये वही आदमी है जिसे मैं 3 दिन से देख रहा हूँ। मैनेजर बताता है कि जिस आदमी की तुम बात कर रहे हो वो आज से 1 महीना पहले ही मर चुका है। वो इसी कॉफी शॉप में आया था और ये अक्सर इसी बैल्कनी में बैठा रहता था। वो बहुत अच्छा आदमी था। वो यहाँ पे सभी एम्प्लॉय के साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव भी करता था। वो हमारा रेगुलर का कस्टमर था। एक दिन जब वो उसी टेबल पे बैठ के बैल्कनी के अंदर ऑर्डर ले रहा था तो अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। जब एम्प्लॉय उससे पूछने जाते हैं तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता, और जब वो हॉस्पिटल में जाता है तो पता लगता है उसकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद ये बात सुन के सरोज भी थोड़ा भयभीत हो जाता है। सरोज के जो मैनेजर होते हैं वो उसे बताते हैं कि उसके मरने के बाद जो भी कस्टमर वहाँ पे ऑर्डर के लिए जाता तो उसको हमेशा अपने आसपास कुछ अजीब सी महसूस होती। कस्टमर को लगता कि उनके कोई कान में कुछ कह रहा है या उसके पास कोई खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है। कस्टमर के इस तरह कई कंप्लेन आते थे मैनेजर के पास। बाद में फैसला किया गया कि बैल्कनी को बंद ही कर दिया जाए, इसलिए बैल्कनी को बंद कर दिया गया। ये बात सुन के सरोज को थोड़ा भय भी लगता है, लेकिन मैनेजर उसको हौसला बढ़ाते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, इस संसार में ऐसी घटनाएं होती रहती है, तो तुम इन बातों पे ध्यान ना दो। आज तक कोई ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, अब भविष्य में हो सकता है कि ऐसे ना घटे, इसलिए तुम अपने सिर्फ काम पे ध्यान दो। सरोज अपने दोस्त के साथ घर आ जाता है, लेकिन सरोज जो कोई घटना उसको काफ़ी अंदर तक झकोर देती है। सरोज वो जॉब को छोड़ देता है। मैनेजर उसे कांटेक्ट करता है, लेकिन वो जॉब करने से साफ मना कर देता है। कुछ समय बाद सरोज की कहीं और जॉब लग जाती है, लेकिन उसके बाद सरोज कभी पलट के भी दोबारा उस रेस्टोरेंट में नहीं जाता। आज भी रेस्टोरेंट वहीं पे स्थित है और इसके अंदर कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन ये बात आउट नहीं होती। ये बात मुझे किसी न किसी माध्यम से मुझे पता लगी, जो मैं आपको कहानी के माध्यम से सुना रहा हूँ। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य घटना है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।